हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू वेरी वर्क। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए नवंबर के मंथ में लव लाइफ को लेकर क्या आने वाला है। स्कॉर्पियंस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं, तो जितने करें उनको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और टेरो रीडिंग्स जो होती हैं सिर्फ गाइडेंस के लिए होती हैं, इनसे गाइडेंस लिया करें, पॉसिबिलिटीज़ दिखाती हैं। ये पत्थर पे लकीर मत बनाया करें, ठीक है। फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ अल्लाह को पता होता है, ऊपर वाले को पता होता है, आपको मुझे नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करती तो कोई बात नहीं, आप किसी दूसरे टेरो रीडर के रीडिंग देख लें, कुछ और देख लें जो आप जिनमें आपके लिए मैसेजेस हों। ज़रूरी नहीं कि इनमें आप ही के लिए मैसेजेस हों, हो सकता है हों, हो सकता है ना हो, ठीक है। तो माइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो दूसरे भी बहुत सारे टेरो रीडर्स होते हैं, उनके देख लिया करो, ठीक है ना। मैं माइंड बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि डेफ़िनेटली आप गाइडेंस के लिए आते हैं। जब आपको गाइडेंस यहाँ से ना मिले तो दूसरे भी ऑप्शंस तो होते हैं। तो चलिए, स्कॉर्पियन से आपकी फीलिंग्स, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स और ये आप लोगों का आउटकम, और फिर एंजल्स के मैसेजेस देख लेंगे और आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए देख लेंगे, ठीक है। तो स्कॉर्पियंस शुरू करते हैं आपकी फीलिंग से। तो मुझे स्कॉर्पियंस ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर चिक-चिक बहुत है लोगों की, ठीक है? प्रेशर बहुत है, लोग जो है आपको मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आपके बहुत कान भरने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन के खिलाफ, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं। पर आप शांति में हैं, आप किसी की रबिश पे जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपनी आइसोलेशन में हैं, आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को समझते हुए, अपने रिलेशनशिप को समझते हुए, अपने पर्सन को समझते हुए दिख रहे हैं। आप शायद लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं अपने पर्सन से, और वहाँ से आप प्लानिंग्स कर रहे हैं कि आपको किस तरह से अपने पर्सन से मिलना है। एक्चुअली आपको अपने पर्सन के लिए आप बहुत पैशनेट हो रहे हो, बहुत पॉसेसिव हो रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपसे कोई छीन ना ले, तो आप उनको छुपा देना चाहते हो सबसे। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप जो है आपके पर्सन के साथ आपका कोई सोल कनेक्शन है। अल्लाह ने ख़ास आप लोगों को किसी मकसद से भेजा है। आप दोनों जो है एक-दूसरे के लिए ही बनाए गए हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो एक-दूसरे के। आप दोनों चाह के भी एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते। आप जो है अपने पर्सन की आपको बहुत याद आने वाली है नवंबर के मंथ में। आप लोगों ने की जो पास्ट मेमोरीज़ हैं, एक-दूसरे को गिफ्ट्स वग़ैरह दिए होंगे, एक-दूसरे के फ़ोटोज़ वग़ैरह होंगे, तो वो उसको आप बहुत मिस कर रहे हो। वो याद करते हुए बहुत दिख रहे हो, आप बहुत मिस कर रहे हो अपने पर्सन को। एज डिफरेंसेस भी हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, और आप जो है अपने पर्सन को जस्टिस देना चाहते हो, ठीक है। जस्टिस देना चाहते हो, पर आपको शायद समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से जस्टिस दूँ, किस तरह से आगे बढ़ूँ। आपके सर पे 2 तलवारें जो है वो खड़ी हुई हैं। आप 2 रास्तों पे चल रहे हैं, ठीक है। आपको कोई एक रास्ता चुनना होगा, ठीक है। नवंबर के मंथ में आप ज़रूर कोई एक रास्ता चुनेंगे, कोई ना कोई डिसीज़न ज़रूर लेंगे आप, ठीक है। और हो सकता है कि वो डिसीज़न लेने के लिए आपको अपनी फैमिली से फ़ाइट करना पड़े, लोगों से फ़ाइट करना पड़े, या कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं जिसमें आपकी फ़ाइट्स बहुत रहेंगी, और पर आप उस फ़ाइट से डरेंगे नहीं, ठीक है? आप डरेंगे नहीं, आप मुसलसल फ़ाइटर स्पिरिट में रहोगे, आप फ़ाइट करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने पर्सन के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, करेंगे। और आप जो है अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं, आपको कुछ बातों का रिग्रेट होता हुआ भी दिख रहा है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं जिनको आप याद करके बहुत दुखी हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने दूसरे कप्स देखने में लग गए, या दूसरे कप्स की चमक देख के उसमें अपनी एनर्जी, अपना टाइम वग़ैरह वेस्ट किया, और अपने पर्सन जो आपके सोलमेट थे, उनको आपने इग्नोर किया, ठीक है? उनको आपने ध्यान नहीं दिया। तो आप रिग्रेट, किसी किस्म का आपको रिग्रेट मुझे लग रहा है, हालाँकि डीप डाउन आप जो है अपने पर्सन से कुछ ऐसा बेस रखना चाहते हैं मोहब्बत का, या दोस्ती का, या जो आप लोगों का कोई तोड़ ना सके, ठीक है? टूटे से भी ना टूटे। आप अपने पर्सन को मोहब्बत एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप जजमेंट चाहते हैं, आप अपने पर्सन को जो है कहीं दूर लेके चले जाना चाहते हैं, आप अपने मोहब्बत की
डोर जो है अपने हाथ में संभालना चाहते हैं। आप जो है अपने पर्सन के प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। नवंबर के मंथ में आप जस्टिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं अपने पर्सन के साथ। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखी जाए तो आपके पर्सन जो है इस मोहब्बत में ग्रोथ चाह रहे हैं, ठीक है। वो आपको इंस्पायर तो कर रहे हैं, ठीक। वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, शायद आपका वेट कर रहे हैं, आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। बहरहाल वो वेटिंग में लग रहे हैं, कुछ ना कुछ वो वेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जो मैरिड लोग हैं वो अपनी लाइफ जो है वो अच्छे से गुजारेंगे। हाँ, उनकी लाइफ में बड़ों का इंटरफेरेंस रहेगा। और जो अनमैरिड हैं वो जो है आपके पर्सन थोड़े से मुझे जजमेंट में लग रहे हैं, कि जजमेंट का वेट कर रहे हैं कि आप जो है उनके लिए कुछ जस्टिस करें, जजमेंट दें उनको, या डिवाइन से उनको जजमेंट मिले। आप उनके लिए खुशी की तरह हो। जैसे एक मासूम बच्चा होता है ना, उसको गार्डन में लेके जाएं तो कलरफुल फ्लावर्स देख के और सनशाइन देख के, हवा देख के, खुशबू स्मेल करके उसको कितना खुशी होती है ना। तो आप भी उसके लिए ऐसे ही हो, जैसे बच्चे राइड्स करते हैं, खुश हो जाते हैं ना गार्डन्स में जाके। आप उनके लिए इस तरह की प्यारी सी खुशी हो, ठीक है। वो आपको देख के खुश हो जाते हैं, फूल की एनर्जी में आ जाते हैं। पर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये मोहब्बत जो है इनके लिए कुछ बर्डन बन गई है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत वेट किया, मुझे जजमेंट नहीं मिला, तो इन्होंने जो है अभी एम्परर का एनर्जी ले ली है आपके पर्सन ने। एम्परर की एनर्जी एक थोड़े सा ज़िद्दी, स्टबर्न पर्सन होते हैं, जो बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, जो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, ठीक है, पर दूसरे ही पल देखें वो ऐसा लगता है कि नहीं, अब मैंने बहुत कर दिया, अब मैंने बहुत सह लिया, अब जो है सामने वाले की बारी है, सामने वाले की टर्न है, उनको आना होगा, उनको आगे बढ़ना होगा। तो आपके पर्सन इस टाइम इन द एंड ऑफ द मंथ जो है ना काफ़ी दुखी दिख रहे हैं। शुरू में भी वो वेट कर रहे हैं और ग्रोथ का वेट कर रहे हैं कि इनकी रिलेशनशिप में ग्रोथ आए। हो सकता है आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या कि मैरिज भी दिख रही है, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं उनके। तो बहरहाल आप उनके लिए जो है ना ये थोड़ा-सा इश्यूज़ बन गए हैं आपके पर्सन, जबकि डीप डाउन वो भी आपके साथ बेस कुछ इस तरह से रखना चाहते थे कि आप दोनों का रिश्ता टूटे से ना टूटे। वो आप पे आपको अपना लकी चार्म समझते थे, ठीक है, गुड लक समझते थे। शायद वो वेट कर रहे थे कि सही टाइम का, कि सही टाइम आए तो आप दोनों का जजमेंट मिले, आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ें। उनकी सवारी हर वक्त रेडी थी, ठीक है। वो उनको भी ये ना पता है कि आप दोनों जो है एक दूसरे के ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं, आप दोनों का कोई गहरा कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, वो ये बात जानते हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन जो है बहुत इंट्यूटिव है, तो उनको ये बातें समझ आ रही हैं, और आप भी इंट्यूटिव हो, आप दोनों मुझे बहुत इंट्यूटिव लग रहे हो। सपनों के थ्रू किसी भी तरह से आप लोगों को जो है वो पता लग जाती होगी। एंजल्स आपको जो है वो बता देते होंगे कि ये होना है, ये होना है, ये आपके लिए है, ये आपके लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एंजल्स की गाइडेंस भी आप लोगों के साथ है। आपके पर्सन भी जो हर वक्त रेडी रहते थे आपके लिए एक्शन लेने के लिए, अब वो जो है थोड़ा सा ज़िद्दी मूड में आ गए हैं, थोड़ा सा स्टबर्न हो गए हैं, बैठ गए हैं कि अब आपको आना है, ठीक है। क्योंकि अब जो है उनको ऐसा लगता है अभी बहुत वेट हो गया, अभी बर्डन होने लगा है, अभी तो वज़न बहुत बढ़ गया है, वेट बहुत बढ़ गया है, प्रेशर तकलीफ़ों का, मोहब्बत का प्रेशर बहुत बढ़ गया है, ठीक है। अब आउटकम देखा जाए तो फूल की एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत दिख रही है, ठीक है। दोनों जो है एक दूसरे के लिए फूल की एनर्जी में हो। आउटकम यही दिख रहा है कि दोनों एक्शन लेना चाहते हैं, दोनों स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप कोई ना कोई रास्ता निकाल दोगे आपकी फाउंडेशन रखने में, आपका बेस रखने में मोहब्बत का, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन जो हैं आपके लिए खुशी है, आप उनके लिए खुशी हैं, वो आपके लिए खुशी हैं। वो एक स्टार की तरह हैं। आपके पर्सन शायद कोई हीलर हो सकते हैं, कोई स्टार सीट हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है।
कोई ना कोई स्टार हैं आपके पर्सन आपकी नज़रों में, कुछ ना कुछ उनकी ख़ास चीज़ है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आप जो है अपने पर्सन को कुछ सच्चाइयाँ हैं जो आप दोनों के सामने आएँगी, आप लोगों के सामने आएँगी, और हो सकता है कि वो सच्चाइयाँ सामने आने से आप दोनों की कॉन्फ्लिक्ट्स हों, पर एंजल्स आप दोनों को अलग नहीं होने देंगे, एंजल्स आप दोनों को वापस लेकर आएँगे, क्योंकि यहाँ पे आप ये दोनों देख रहे हैं, हाई प्रेस्टिस एंड हेरोफेंट, ये दोनों कपल होता है, ठीक है। ये मिसेस हैं, ये मिस्टर हैं, तो ये दोनों कपल होता है, और ये डिवाइनली गाइडेड कपल होता है। ये ऐसा कपल होता है जो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होता है। आप दोनों जो है एक दूसरे से कुछ छुपा भी रहे हैं और छुपाना नहीं भी चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फेमिनाइन है वो अपने आप को हाइड कर रही हैं, वो अपनी फीलिंग्स जो है वो छुपा रही हैं, अपने आप को छुपा रही हैं। पर मैस्कुलाइन जो है वो चाहते हैं स्टेबिलिटी, वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो दुनिया के आगे आए, सबको पता चले कि भाई ये है मेरी फेमिनाइन, ये है मेरी हाई प्रेस्टिस। तो ये जो बातें हैं, ये आप लोगों का आउटकम दिख रहा है कि आप लोग कपल बन सकते हैं, मैरिज हो सकती है आप दोनों की, ठीक है। यहाँ पे मैरिज के भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो मैरिज हो सकती है। आप लोग, आपके पर्सन भी जो है ना किसी साइकिल से, किसी फैमिली प्रेशर से कंप्लीट हुआ है उनका फैमिली प्रेशर। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी होती है कि 10 के बाद फिर 1 आता है ना, तो वो जो है वो न्यू बिगनिंग तो होगी, न्यू स्टार्ट तो होगी आप दोनों की, ठीक है। पर वो सच्चाई के साथ होनी चाहिए, कुछ आप छुपाना नहीं चाहिए आप दोनों को एक दूसरे से कुछ भी, ठीक है। तो आप दोनों का जो है स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, बेस मजबूत लग रहा है, वर्थ है दोनों की मोहब्बत में, ठीक है। आप लोगों के लिए एंजल्स की गाइडेंस यही है कि कॉलिंग इन योर सोलमेट, आपने जिनको दुआओं में मांगा था यही वही पर्सन है। देखिए मैंने कहा था कि वेडिंग तक जा सकती है बात आप दोनों की, तो आप दोनों की मोहब्बत में जो है वो वर्थ है। आप लोगों की सिचुएशन मैरिज तक जा सकती है। आप लोगों से कहा जा रहा है कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आप दोनों को इंट्यूशंस पे ध्यान देना होगा, आपको अपनी इंट्यूशन सुननी होगी। आपको भी एंजल्स जो है वो गाइड कर रहे हैं, आपके पर्सन को भी गाइड कर रहे हैं। तो आप दोनों को जो है अपनी सोल की आवाज़ सुननी होगी कि वो चाहती क्या है, वो क्या कह रही है, आपको एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बोल रहे हैं। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स का मतलब यही होता है कि अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान दें, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं होता है कि कुछ भी हो जाएगा, उसका मतलब यही होता है कि अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान दो, वो आपको क्या समझा रहे हैं, आपके सपने, आपके एंजल्स, आपकी एंसेस्टर्स की सोल्स, कुछ भी, ठीक है। आप दोनों जो है थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहिए। यहाँ पे भी है कि सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है। इस टाइम आप दोनों के बीच में शायद सेपरेशन चल रहा है, हाँ। तो बहरहाल ये आपके सोलमेट है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों की शादी भी हो सकती है नवंबर के मंथ में। आप लोगों की बातें जो हैं वो आगे बढ़ती हुई मुझे दिख भी रही हैं। आपके पर्सन शायद एक थोड़े से बर्डन भी फील हो रहे हैं, दुखी फील हो रहे हैं, पर मुझे लगता है कि सब सेट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। पर आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो कुछ ऐसी बात मत कीजिएगा, कुछ सच छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा, या रूड होने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कुछ कोई छुपा रहा है, छुपाए नहीं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहिएगा, ठीक है। आप लोगों की पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, ठीक है। आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बढ़ रही है, एंजल्स आप दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। आप दोनों का लव जो है वो ग्रो करेगा, ठीक है। ब्लॉसम आएगी आप दोनों की मोहब्बत में, वर्थ है, ग्रो ज़रूर करेगा आप दोनों की मोहब्बत। अच्छा, आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जो है अपना सेक्रीफाइस मत करें, अपनी दिल की आवाज़ सुनें, अपनी मोहब्बत को रिस्पॉन्स दें, जो आपका दिल चाहता है वो आप करें। आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं कि गिव अप मत कीजिएगा, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आप सही जा रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ कहीं आउटिंग पे जाना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, ठीक है।
आपकी सिचुएशन थोड़ा टाइम रहेगी, पर फिर इसमें ग्रोथ आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप लोगों को एक दूसरे के करीब लाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों का आउटकम अच्छा है, ठीक है। पावर है आप दोनों के, आप दोनों पावर कपल भी हो, आप दोनों को ऐसा ही लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हो, ठीक है। और दोनों ही की फीलिंग्स म्यूचुअल भी देखी जाए तो एक सी ही हैं, दोनों ही बेस रखना चाहते हैं, दोनों ही शादी करना चाहते हैं, दोनों ही अपनी हैप्पी लाइफ गुजारना चाहते हैं, अपनी अलग ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं इस दुनिया से दूर। और आप लोगों की अगर शादी होगी भी तो मुझे ट्रेडिशनल भी हो सकती है, यहाँ पे ट्रेडिशनल मैरिज के भी चांसेस हैं, और एक सिंपल वेडिंग होती है ना, बस घर वाले हों और कोई नहीं हो, या कोर्ट मैरिजेस वगैरह, इस तरह के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।